कल हमने स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, अवस्था विशेष के साथ प्राण और जो आत्मा है वो इस शरीर में कहाँ निवास करता है, यह देखा था। और आज उसी के साथ हम नेक्स्ट एक कंडिका, एक वचन अंत में रह गया था, वह आज पूरा कर लेंगे। तो ये जो प्रकरण जो चल रहा था वो पूर्ण होगा। फिर भी आगे भी है, परंतु ये वाली जो अध्याय का ये जो प्रथम ब्राह्मण था वो पूर्ण हो जाएगा। इसमें हमारा कल ये रह गया था, स यथोर्ण नाभिः तंतुना उच्चरेत यथा अग्निः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मत् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्य उपनिषत् सत्यस्य सत्यम् इति प्राणाः वै सत्यं तेषामेष सत्यम्। यह कहा कि वो जो आत्मा आकाश प्रदेश में शयन करता है वह जैसे कोई महाराजा हो, महाब्राह्मण हो। राजा अपनी समस्त प्रजा के साथ, ब्राह्मण अपने सभी ब्राह्मणों के साथ जहां रहकर के आनंद पूर्वक शयन कर रहा हो, उसी प्रकार जीवात्मा अपने समस्त प्राणों के साथ, समस्त इंद्रियों के साथ हृदयाकाश में अपनी वृत्तियों को संकुचित कर लेता है, वहां पर शयन कर रहा होता है। कहा ऐसे जैसे वह कैसे इस प्रकार वर्ताव करता है, तो कहा कि जैसे यथा ऊर्ण नाभिः, जैसे ऊर्णा को बनाने वाली जो मकड़ी है वो अपने में से ही तंतु बनाती जाती है और जाल बुनती जाती है। तो जो ऊर्ण नाभिः, उसका नाम ही बन गया ऊर्ण नाभिः, मकड़ी। वह जो मकड़ी है वो तंतुना, वो जो तंतु सृजित करती है, उन तंतुओं में गमन करती है, गति करती है और पुनः केंद्र की ओर लौट आती है। फिर आगे जाती है, तंतु को बुनती है और पुनः वापस केंद्र में लौट आती है। नाभि प्रदेश जो केंद्र प्रदेश है वहां पर लौट आती है। जैसे अग्नि के चारों ओर जो क्षुद्र जीव होते हैं, विस्फुलिंगाः होते हैं, पतंगे होते हैं, कीट पतंग होते हैं, वो अग्नि जहां पर भी प्रज्वलित होती है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, उसको केंद्र बना करके उसके चारों ओर विचरण करते रहते हैं। एवमेव कह रहे हैं इसी प्रकार आत्मा की चारों ओर, यानी आत्मा की नाभि प्रदेश की ओर, जहां पर आत्म प्रदेश है, हृदयाकाश है, और हृदयाकाश में भी जहां पर आत्मा विद्यमान है, सभी प्राण जो प्राण है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो मुख्य पंच प्राण हैं, सभी लोक जो अवस्थाएं हैं, सभी देव जो सारी इंद्रियां हैं, सारे भूत, सभी प्राणी व्युच्चरन्ति, सभी प्राणी अपनी अपनी यानी जो आत्मा प्रदेश है उसके आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तस्य उपनिषद, ये
उसका रहस्य है, ये उस आत्मा का रहस्य है, रहस्यमय ज्ञान है। और सत्यस्य सत्यम, और उस सत्य का सत्य ना, वह जो आत्मा को भी प्रज्वलित करने वाला, दीप्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला जो परमात्मा है, वो सत्य का भी सत्य है। प्राणाः वै सत्यम। अच्छा, कहा कि जो सत्य का सत्य क्या है, तो उसकी स्वयं व्याख्या करते हुए कहा कि जो प्राण है वो सत्य है, जो इस शरीर का आधार है ना, जिससे समस्त इंद्रियां उसके रहने पर रहती हैं, उस प्राण के गमन कर जाने पर समस्त इंद्रियां, समस्त देवता, समस्त लोक इत्यादि प्रस्थान कर जाते हैं। अतः जिसके रहने पर सब रहते हैं वह प्राण सत्य है। और जो तेषाम एषः सत्यम, उन प्राणों का भी सत्य वह आत्मा है। ठीक है, तो सत्यों का भी सत्य वह आत्मा बतलाया है। इस प्रकार उस आत्मा में सभी प्राण, सभी इंद्रियां विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यह ब्राह्मण यहां पूर्ण हुआ। अग्रिम ब्राह्मण इसी प्रकरण को, अब जो एक विषय का जो उपसंहार हुआ है ना, जो सत्य का सत्य जो आत्मा कहा गया, वह आत्मा किसका आधान करता है। अब ये जो विषय उपसंहार किया, उसी विषय को लेकर के आगे की चर्चा आरंभ हो रही है। तो अब द्वितीय ब्राह्मण आरंभ करते हैं, और द्वितीय ब्राह्मण में ये प्रकरण आरंभ हो रहा है। इसका उच्चारण कर लें, और उच्चारण करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का उच्चारण कौन कर रही है? द्वितीय ब्राह्मण का सुषमा जी आप करेंगी, यदि व्यस्त ना हो तो। मैं करूं महोदय? महोदय व्यस्त हूँ मैं, प्लीज। मैं छुट्टी वाले दिन कर सकती हूँ। हाँ अब हाँ, जैसे चलेगा, छुट्टी आएंगी ना, उनमें कर सकती हूँ। चलिए धन्यवाद। चलिए। मैं करूं क्या महोदय? हाँ हाँ, आप कर लें। ब्राह्मण 2, कंडिका 1। यो हवै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं संस्थूणं सदामं वेद सप्तः सदामम नहीं, सदाम। अच्छा, सदा सदाम नहीं नहीं, सदामं, ठीक है, सदाम। हमारे में सदामं महोदय हाँ ठीक है। जे सदामं वेद सप्तः दिशितो भ्रातृव्यानवरुणाद्धि अयं वावशिशिर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाधान इदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणान्नं दाम तमेता सप्ताक्षितया ते
उपतिष्ठन्ते जी। तद्या इमा अक्षन् लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनं रुद्रोन्वायत्तोऽथ या अक्षन्नपस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं तेनाग्निर्शुक्लं तेनेन्द्रोद्धरयेनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं वेद। कंडिका 3 तदेश श्लोको भवति अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुग्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं तस्या सत् ऋषयः सप्त तीरे बागष्टमी ब्रह्मणा संविधाना इति। अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वं बुग्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुग्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणो वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्य सत् ऋषयः सप्ततीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह भागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति बाध्यष्टमी ब्रह्मणा संविदते। कंडिका 4 इमावेव गौतम भरद्वाजा वयमेव गौतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमावेव वसिष्ठ कश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो भागेवात्रिवाचा यन्नमद्यते तिर्ह वैनामेतदद्यद्त्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद। हाँ, बस इतना ही करेंगे जी दूसरा ब्राह्मण ये पूर्ण हो रहा है जी। दूसरे ब्राह्मण को आरंभ करते हुए अजातशत्रु गार्ग्य को कहते हैं, क्या कहते हैं कि यो ह वै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद। वह जो शिशु को, यह जो शिशु है, छोटा बच्चा है, वह उसको साधान सप्रत्याधान, आधान कैसे किया गया, उसका प्रत्याधान क्या हुआ, उसका दाम क्या था, स्थूणा क्या थी, उसके साथ जो जानता है। तो क्या क्या चीजें हैं ये? सबसे पहले आधान की बात कर रहे हैं। संस्थूणम, हाँ, साधान, साधानम, सर्वप्रथम प्राण का नहीं, जो शिशु है, प्राण है, वो आधान के साथ, माने आत्मा जब आता है, गर्भ का आधान किया गया, ठीक है, गर्भ का जब आधान किया गया तो जो जीवात्मा था, जो अन्न के द्वारा वीर्य में और वीर्य से गर्भ में आगमन करता है, ठीक है, वह आधान प्रक्रिया हुई। जब आत्मा आता है तो आत्मा की परछाई के साथ प्राण चला आता है।
जी तो शिशु का यह साधान हुआ और प्रत्याधान वह जो आत्मा है, प्रत्याधान जब शरीर का निर्माण होता है, शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, तो हृदयाकाश में आत्मा प्रतिष्ठित हो जाता है, वह प्रत्याधान है। सस्थूणा, स्थूणा जो है, जो खूंटा है, थूनी हिंदी में कह रहे हैं थूनी ना, तो स्थूणा, सस्थूणा, स्थूणेन सहि स्थू स्थूणया सहितम सस्थूणम। तो खूंटा रूपी जो आत्मा है, उसके साथ दामना सहितम सदामम, दामन शब्द होता है दाम, दाम, दामनी, दामानी। यहाँ जी सदामम चूंकि ये समस्त पद हो गया है, इसलिए यहाँ पर सदामम पद बन गया, अन्यथा आप अंतिम में देख रहे हैं दाम ऐसा प्रयोग किया गया, वहां पर जी दामम नहीं कहा। जी तो दाम प्रथमा के एक वचन में बनता है। जी तो दाम, दाम कौन है? रस्सी, रस्सी कौन है? प्राण। तो जो खूंटा है प्राण है, नहीं आत्मा है, उसके साथ जो बंधी हुई रस्सी है प्राण है, उसके साथ ही साथ घूमता है, अलग नहीं जाता। जो इसको जो जानता है, इस रहस्य को जो जानता है, सप्तः द्विषतः भ्रातृव्यान अवरुणद्धि, वो 7 जो द्वेष करते हुए भ्रातृव्य हैं उनको रोक देता है, उन शत्रुओं को रोक देता है। मैंने इसकी चर्चा भ्रातृव्य पद की इससे पहले भी एक बार की थी, आपको संभवतः स्मरण हो। नहीं नहीं स्मरण है, मैं फिर से स्मरण दिला देती हूँ, और जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन लें। भ्रातृव्य पद संस्कृत व्याकरण में 2 अर्थों में आता है। भ्रातृव्य सामान्य भतीजे के लिए प्रयोग होता है, भाई का जो बेटा, भ्रातुष्पुत्र, इस अर्थ में प्रयोग होता है। परंतु भ्रातृव्य का एक और अर्थ है जो सभी नहीं जानते, जिसका अर्थ होता है शत्रु। और दोनों ही शब्द में भेद किसका है? केवल और केवल स्वर का भेद होता है। जो स्वर उदात्त अनुदात्त इत्यादि जो स्वर लगाए जाते हैं, उनके भेद से हम पहचानते हैं कहां पर ये शत्रुवाचक प्रयोग किया गया है और कहां पर ये भ्रातृव्य पद भतीजे के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्याख्याकार ने भतीजा अर्थ की संगति लगाई है, जो कहीं युक्ति संगत दिखती नहीं है, क्योंकि द्वेष की बात चल रही है कि द्वेष करते हुए को रोक देता है, तो द्वेष करने वाला शत्रु अर्थ यहाँ पर संगत हो रहा है। अतः यहाँ पर आप वहां पर शत्रु अर्थ को लगा लें, ज्यादा उपयुक्त होगा, है ना। तो ये मैंने व्याकरण के सूत्र भी पहले आपको बताए थे। व्यन सपत्नी, नित जब होगा, आद्युदात्त जब होगा, तो व्यन सपत्नी ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है, जिससे नित व्यन व्यत 2 प्रत्यय हो रहे हैं। नित जब हो जाएगा तो आद्युदात्त होगा, आद्युदात्त होने पर सपत्न अर्थात शत्रु अर्थ होगा, और भ्रातुर्व्यच्च जब व्यत प्रत्यय होगा, तित स्वरितम अंत स्वरित होगा, तब भ्रातृव्य का अर्थ भतीजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह अर्थ लगाना है, बस इतना ही कहने का यहाँ पर विशेष संदर्भ है। तो जो 7 बढ़ते हुए उसकी ओर जो शत्रु होते हैं, उनको वो रोक देता है, जो शत्रु उस पर आक्रमण कर रहे होते हैं। जो साधान, जो प्रत्याधान के साथ रहने वाला जो
आत्मा है, अर्थात सशरीरी जो आत्मा है, जो प्राण रूपी दाम से बंधा हुआ है, एक ओहो, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ये अच्छा, यहाँ पर जो सस्थूणा जो कह रहे हैं, स्थूणा स्थूणा कह रहे हैं प्राण को। क्षमा करेंगे, फिर से एक बार देखें, थोड़ा सा मैंने ये व्याख्यान में इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया। स्थूणा क्या है? प्राण है। और दाम क्या है? उसका जो अन्न है जिससे प्राण गमन करता है सभी इंद्रियों में। ठीक है, जो रस्सी है, जैसे कोई खूंटे में जो रस्सी बंधी होती है, उस रस्सी से ही जो भी प्राणी उससे बंधा हुआ है, जो आत्मा, जीवात्मा, या कहें कोई, जैसे पशु लोक में हम देखें व्यवहार में, तो जिस रस्सी से जो आत्मा बंधा हुआ है, वो रस्सी यहाँ पर अन्न कही जा रही है, और जो खूंटा है वो प्राण है। तो स्थूणा प्राण है, और दाम जो है वो अन्न है जो प्राण को बांधे हुए है, क्योंकि प्राण सामर्थ्यवान किससे होता है? अन्न से होता है। तो थोड़ा सा इसको इस प्रकार लगा लेंगे। इस प्रकार सस्थूणा, स्थूण प्राण है, दाम अन्न है। तो स्थूणा और सदामम, जो इस आत्मा की जिस खूंटे के साथ, जिस रस्सी के साथ वह बंधा हुआ है, उसके इस स्वरूप को जो जानता है, वो अपनी ओर बढ़ते हुए, द्वेष करते हुए जो शत्रु हैं, उनको अवरुणद्धि रोक देता है ना। ये द्वितीय हो रही है ना। ये आपने यदि कोई व्याकरण वाले होंगे तो भ्रातृव्यान अवरुणद्धि, ये हम उसमें करते हैं ना, गाम अवरुणद्धि व्रजम, द्वितीय के जो ये नियम लग रहे होते हैं, उस जो अतिरिक्त नियम है, विशेष नियम है, उनके उपपद विभक्ति वाले वो नियम से यहाँ पर द्वितीय हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अयम वाव शिशुः योयम मध्यमः प्राणः। कहा कि यह जो शिशु है, अयम वाव, यह जो प्राण, जो शिशु जिसे कहा गया है, यह मध्यम प्राण है। तस्य इदम एव आधानम, इदम प्रत्याधानम प्राणः स्थूणा अन्नम दाम। उस प्राण का आधान यह है, यह आत्मा है। प्रत्याधान होना, आत्मा के साथ प्राण की स्थिति होना, और उसका आधान और प्रत्याधान होना, और प्राण जो जो शिशु है, स्थूणा है, और रस्सी, इनके जो जो आधार है, इसको जो जानता है, वो अपने आने वाले जो शत्रु हैं उनको रोक लेता है। तो शत्रु कौन है? 7 प्रकार के, वो आगे गिना रहे हैं। कौन कौन से 7 शत्रु हैं? जो 7 द्वार हैं, है ना, उनसे ही विषयों का प्रवेश होता है। जो ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो कही जाती हैं, अथवा 5 ज्ञानेंद्रियां ना कहें तो भी ये जो 2 आंख, 2 कान के जो द्वार हैं, 2 नाक नासिका के द्वार हैं, और 1 मुख का द्वार है, ये जो द्वार हैं, ये 7 द्वार विषयों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं।
अतः ये जो 7 द्वार हैं जिनसे समस्त दोष इनकी ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं, उन शत्रुओं को वो रोक लेता है। जो आत्मा की स्थिति, प्राण, अन्न, इन सबको आधारभूत जो इसके तत्व हैं, उनको यथासंभव यथास्थिति जानता है, वो इनको रोक लेता है। ठीक है। तमेताः सप्त अक्षितयः उपतिष्ठन्ति। ये जो 7 अक्षितियां हैं, ये जो अविनाशी शक्तियां हैं, उपतिष्ठन्ते, ये समीप में ही उपस्थित रहती हैं। तत्याः इमाः अक्षन लोहिन्यः, जो ये अक्षन देखती हुई आंख में, अक्षन शब्द का प्रयोग किया। अक्षन जो गोलक है, इनका हम अंतर करते हैं। चक्षु जो उसमें जो दृष्टि होती है, जो उसमें ज्योति होती है, और किन्हीं किन्हीं के पास गोलक तो है परंतु वो शक्ति नहीं होती। तो ये भिन्न है अक्षी और चक्षु। अक्षी वो गोलक हो गया, चक्षु वो शक्ति हो गई। तो अक्षण जो गोलक में जो सारी चीजों की स्थितियां हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा जो गोलक है, आंख का जो बनी हुई जो आकृति है, अक्षन लोहिन्यः राजयः, कहा जो रक्त लालिमा वाली जो राजयः पंक्तियां हैं, ताभिः एनम रुद्रः अन्वायत्तः। ये यदि एक जो अक्षी है उसको यदि हम उसमें ही समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करें, तो ये जो वचन यहां पर कहा जा रहा है 2 में, तब इसकी स्पष्टता, इसकी संगतता सही प्रकार से लग पाएगी। ये यहां पर ये जो अक्षी है, जो गोलक है, ये समस्त ब्रह्मांड का दर्शन इस गोलक में कराया जा रहा है। पिंड में जो गोलक है उसको ब्रह्मांड के गोलक से साम्यता दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जो लाल रंग की राजियां हैं, पंक्तियां हैं, वो इनमें रुद्र अन्वायतः, उससे रुद्र अनुगत हो रहा है। अथ याह अक्षन आपः, जो अक्षी में जो जल है, ताभिः पर्जन्यः, उनसे पर्जन्य की स्थिति, पर्जन्य की इस लोक में विद्यमानता दिखाई देती है। और याह कनीनकाः, या कनीनका, जो कनीनका है, जो पुतली है, या कनीनका जो पुतली है, तया आदित्यः, उससे आदित्य की स्थिति ज्ञात होती है, अनुगत होता है, उसकी विद्यमानता, उसकी सत्ता सिद्ध होती है। यत् कृष्णम, जो पुतली में काला भाग है, तेन अग्निः, यत् शुक्लम तेन इंद्रः, अधरया एनम वर्तन्या पृथिवी अन्वायत्ता द्यौः उत्तरया। इस कनीनिका में जो कनीनिका है वो आदित्य है, अर्थात पुतली में भी जो ज्योति है वो आदित्य है।
तेजः तत्व जिसे हमने पहले समझा था, क्योंकि आंख में तेजः तत्व हमने माना था ना, पहले पढ़ आए हैं, स्मरण करिएगा पीछे का तो स्मरण आएगा। तेजः तत्व वो आदित्य है। जो कृष्ण भाग कहा जा रहा है वो अग्नि तत्व, ये भौतिक अग्नि की चर्चा यहां पर नहीं की गई है। जो लौकिक अग्नि है उसकी बात नहीं की जा रही है। ये संभवतः यहाँ अंतरिक्षस्थ अग्नि की बात है, ऐसा प्रतीत होता है। यह शुक्लम, जो शुक्ल भाग है, जो सफेद रंग है, वो तेन इंद्रः, ये भी अंतरिक्षस्थ पदार्थ की चर्चा है। अधरया, जो इस अक्षी का जो नीचे का भाग है वो पृथ्वी है। अधरया वर्तन्या, जो नीचे का जो पलक है, वर्तनी है, वो पृथ्वी है, उससे पृथ्वी का बोध है। और ऊपर वाली जो वर्तनी है उससे द्यौलोक का बोध है। इस प्रकार न अस्य अन्नम क्षीयते यह एवं वेद, जो समस्त ब्रह्मांड का इस प्रकार इस अक्ष में, इस अक्षय गोलक में दर्शन करता है, उसके लिए अन्न जो दाम है वो कभी भी क्षयित नहीं होता है। और जब दाम कदापि क्षयित नहीं होता है तो जो स्थूणा है वो बंधा रहता है। वो आधान उसके साथ, आत्मा के साथ स्थूणा का जुड़ाव बना रहता है, वो अनुगत रहता है। और जब तक पूर्ण आयु नहीं होती तब तक उसके प्राण विच्छिन्न नहीं होते। जो इस रहस्य को जानता है वो ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस एक छोटे से वचन में बहुत सारा रहस्य समेटा हुआ था। मैंने कुछ बिंदुओं की ओर इशारा किया, कुछ की ओर संभवतः अभी भी स्पष्टता ज्ञान के द्वारा ही संभव है। बिना उसके, बिना ध्यान के, बिना साधना के वो संभव नहीं है उसको जानना। ठीक है, तो यहाँ संभवतः आपके प्रश्न काफी हो रहे होंगे। शशि जी, मैं समझ पा रही हूँ आप भी कुछ सोच रहे होंगे, तर्क वितर्क आप सभी के मन में चल रहे होंगे। आप अभी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे फिर इसी प्रकरण को, इस ब्राह्मण को पूरा करूंगी। कोई अभी पूछने की इच्छुक है तो पूछ लीजिए। मैम, जो ये नेत्रों में ये सारे 7 देवता बताए गए हैं, रुद्र, प्रजन्य और ये आदित्य, ये हमारे पास तो 2 नेत्र है ना, तो दोनों से मतलब एक ही उसको देखना है, मतलब इनको, है ना, क्योंकि हमारे पास 2 नेत्र हैं। तो ये मतलब मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी ने जो 2 नेत्र दिए हैं इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना, कि एक से भी तो ब्रह्मांड को इस तरीके से देखा जा सकता है ना। तो 2 नेत्र जो दिए इससे क्या दो कुछ चीजें हैं कि क्या है? और एक ये है कि जब शिशु आता है, प्राण आधान करता है, तो वो मतलब उल्टा क्यों होता है, सर नीचे क्यों होता है उसका ना, क्या होता है, मतलब एक कुछ कहते हैं ना, कुछ एक पोजीशन कुछ अलग तरीके की होती है। और वो जो आप कहते हैं ना, उससे नाल से बंधा हुआ आता है बच्चा, तो उस तरह की स्थिति है कि यहाँ पे चर्चा है, या सामान्य बालक या एक पशु की जैसे खूंटे और रस्सी की बताई गई है? तो ये थोड़े से अभी तो इतने ही प्रश्न उठे हैं, पर काफी ज्यादा उठ रहे हैं इसमें, क्योंकि आधान और प्रत्याधान जो आपने बताया कि
आत्मा जब आती है नहीं, प्राण जब आते हैं तो आत्मा उसके साथ साथ प्रवेश करती है। नहीं, छाया पहले रूप में, आत्मा छाया प्रवेश रूप करती में। पहले आत्मा आती है, फिर प्राण उसमें आधान करते हैं। आत्मा अच्छा। का आधान किया जाता है और प्राण उसके साथ साथ आता है। हाँ, ऐसा व्याख्याकारों ने किया है, जैसा आपने कहा, जो आप बात रखना चाह रही हैं। व्याख्याकार भी इस बात को ऐसा ही कह रहे हैं कि वो भाई उल्टा लटका हुआ जैसे सिर होता है तो वो प्रत्याधान होता है, वो ऐसा ही माना है। परंतु मेरे को प्रत्याधान इसमें थोड़ा सा भिन्न लगा, और समझते समय इसलिए मैंने आपको उस तरह की व्याख्या की कि जो मेरे तो मन में ये आ रहा है ना, जब शिशु होता है वो 9 महीने उल्टा ही लटका रहता है, तो ये उल्टा इसके ही पीछे भी लटका कोई रहता है। उद्देश्य, कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा ना। ऐसे बिना उद्देश्य के तो परमात्मा की कोई भी सृष्टि में कोई भी क्रिया नहीं होती। तो जी, यहाँ पर कुछ वो समझाना तो चाह रहे हैं इसमें, पर बिल्कुल। वो थोड़ा सा उस तरीके से नहीं समझ आ रहा जैसे आध्यात्मिक स्तर पे समझना हाँ, चाहिए। यहाँ जो प्रत्याधान है, व्याख्याकारों ने जिसे उसको उल्टा लटका हुआ, जो सिर जो शरीर है उसमें उल्टा लटका हुआ है, वो खूंटा जो है उसमें वो बंधा हुआ है, नाल के साथ वो बंधा हुआ है जीवात्मा, है ना। और उसको जो रस्सी है, उसकी जो नाभि प्रदेश है, उससे वो अन्न के द्वारा वो समृद्ध हो रहा है। यहाँ वस्तुतः प्रत्याधान अभी भी अस्पष्ट है, परंतु प्रत्याधान केवल इतना ही मान लेना थोड़ा सा, उतना मैं उसको भी पूर्णता नहीं समझ पा रही हूं कि ये इतना ही है ना। आधान को तो मैं गर्भ आधान से जोड़ रही हूं, और जो प्रत्याधान है उसे मैंने वैसा समझा, इसलिए आपको वैसा कहा। आप दोनों चिंतन को साथ लेकर के चलें कि भाई यदि प्रत्याधान आप इसको कहते हैं कि भाई कि वो उल्टा लटका हुआ है, यह प्रत्याधान कैसे होगा, ये थोड़ा सा विचारणीय है कि भाई प्रत्याधान इसमें कैसे हो गया। शशि जी, इसको जी मैम, मैं तो सिर्फ ये देखती हूँ ना कि जब हम कभी भी आध्यात्मिक चीजों को समझाते हैं, हाँ हाँ तो जैसे अश्वत्थ का वृक्ष हम बताते हैं तो उसका भी ऐसे ही कहते हैं ना कि उसकी जड़ें जो हैं नीचे वो की ओर ऊपर हैं और है। हमारा वो हाँ। उस पर है। तो कुछ इस तरह की ही जो कुछ व्याख्या यहाँ पर हो सकती है, कुछ इस तरह का ही मेरा थोड़ा मतलब विचार आ रहा है। अन्यथा जो आप बता रहे थे उस समय वही जो आप बता रहे थे ना कि स्थूणा जो है वो उसका मतलब प्राण नहीं, खूंटा, हाँ, सूणा जो है वो खूंटा है और जो प्राण है वो अन्न रस्सी है। तो इससे अन्न यही, उसकी रस्सी है। हाँ सॉरी, अन्न है। हम्म, तो अन्न से ही पोषित होता हुआ प्राण होता है ना, मतलब उसी से बिल्कुल। प्राण हाँ, रहता है। प्राण तो समृद्ध, प्राण का हम सूक्ष्मतम अन्न भाग से को, अन्न का हम्म। ही सूक्ष्मतम भाग प्राण मानते हैं, जी मान मैम। रहे हैं। जी। पर ये जो 7 शत्रु बताए गए, ये शत्रु केवल ज्ञानेंद्रिय ही शत्रु हैं? ज्ञानेंद्रियां नहीं कहें, ज्ञानेंद्रियां 5 हो गई, और 5 में भी देखिए यहाँ पर हमने जो स्पर्श इत्यादि उसको नहीं लिया, ये 7 द्वार की बात यहाँ कर रहे हैं जैसे। जी मैम, 7 द्वार से तो फिर समझ आता है ना कि कुछ वो जो जो भी हमारा इस तरीके से प्रमुख रूप से यही है ना, समझ होती है तभी व्यक्ति जो है क्रिया करता है ना, तो जैसे प्रमुख कानों तो से ज्ञान है। कुछ विषय को ग्रहण कर रहा है, तो जो हुँ। विषयों का प्रवेश है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, वो मुख्यतः इन्हीं से हो रहा है। अच्छा और बुरा दोनों सूंघता है, अच्छा और बुरा दोनों सुनता है, अच्छा और बुरा दोनों चखता है ना, अच्छा और बुरा दोनों देखता है। तो ये जो द्वार हैं,
विषयों का प्रवेश मुख्यतः इनसे हो रहा है, संभवतः इसलिए इनको 7 द्वार कहा। जी मैम, ये थोड़ा स्पष्ट हो गया। मैम, ये वाला जो आत्मा का को शिशु के रूप में मान करके जो बताया जा रहा है ना, इसमें थोड़ा सा जो कहते हैं ना, इतने सारे देवता, इतने सारे शत्रु गिना दिए और आंखों में ये सारी चीजें दिखाई दी है ना, तो ये थोड़ा सा अलग सी व्याख्या यहाँ पे थोड़े से ही में काफी कुछ कहने का प्रयास है। हो सकता है आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ा और स्पष्ट कर दें। अभी तक आपने जो कहा वो इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि प्राण और ये इसकी अन्न की बात हो रही है और जीवात्मा किस तरीके से एक बालक के रूप में माना गया है, इतना तो स्पष्ट हो रहा है। पर इसका वास्तव में वो ऋषि क्या कह रहे थे, अजात शत्रु क्या कह रहे थे, ये नहीं समझ आया। वस्तुतः उपनिषद बहुत रहस्य की विद्या है। कितना व्याख्यान हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, कितना देख सकते हैं, वो एक पक्ष है, और कितना चिंतन के लिए रह जाता है, मनन के लिए शेष रह जाता है, ये इसका दूसरा पक्ष है। यहाँ जो तत्व कहे जा रहे हैं, 7 तत्व जो कहे गए, रुद्र, पर्जन्य, आदित्य, अग्नि, इंद्र, है ना, पृथ्वी और द्यौ, ये बहुत महत्वपूर्ण ये इशारा है, ये सृष्टि का, ब्रह्मांड का। वो रुद्र कौन सा तत्व है, पर्जन्य क्या है ना, आदित्य कौन सा है, अग्नि कौन सा है, इंद्र क्या है यहाँ पर। तो ये उन गंभीर तत्वों की ओर जो सृष्टि के, ब्रह्मांड की प्रक्रिया में महनीय भूमिका निभा रहे हैं। तो ब्रह्मांड का केंद्र ये तत्व हैं, और जो पिंड के तत्व, जैसे पिंड में बांध रहे हैं आत्मा को, परमात्मा को, आत्मा प्राण को, और उसके जो ये मुख्य जो सहयोगी उसमें जो तत्व हैं, उन सब की जो बात कर रहे हैं। तो इशारा जो एक पक्ष जो इसका है, वो बिना मनन के स्पष्ट नहीं होता। ठीक है। नेत्र में सभी देवता मतलब स्वीकार करना या एक मानना, विचार करना काफी बड़ी बात है। डॉक्टर्स भी शायद से कुछ सीख सकते हैं कि आंखों में कि जैसे कहते हैं ना, ड्रॉप पानी कम हो जाता है तो वो ये ड्रॉप्स डलवाते हैं, उस ये पानी वाला जो होता है ना, क्या होता है वो डलवाते हैं ना, तो ये मतलब एक अच्छी वो है आंखों की संरचना को लेकर के कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। जी जी तो इतनी सी आंखों में पूरा ब्रह्मांड को देख पाना अजात शत्रु ही कर सकते हैं। जी। अन्य कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? कुछ आपका विशेष चिंतन है? कुछ विमर्श? आज का तो स्पष्ट था, बाकी जो प्रश्नों से उत्तर मिलते हैं उससे और स्पष्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अभी जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कुछ और समझ में आएगा। अभी अभी तो आपके द्वारा ही सुना है। ठीक है, तो आगे और ले, विलंब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। 2 रह रहे हैं, तीसरा और चौथा उच्चारण हो चुका है, कल इसको ले लेंगे।